Hello everyone. For this lesson today, I am referring to NCERT Maths book of grade 5, class 5, and it's chapter number 5. The title of the chapter is Far and Near. Now, as the title itself suggests, the words far and near, it means it is about distance. When we say that the mall is far from my house or there's a park near my school, so we're talking about the distance. कुछ दूर है, कुछ पास में है. And there's always a unit, a standard unit that we use to measure distance, that we use to measure length. Okay, so what are those standard units? For shorter distances we use centimeter. Shorter distances like the length of this pen or the length of a pencil or length of your mobile phone, so that we measure in centimeters. For longer distances we use meter. For example, the length of a dupatta, we measure it in meters. Length of a sari or depth, or we can also measure height also can be measured in meters. Then we have kilometers for longer distances. When the distance between two far off places, we measure in kilometers. For example, as I just said, the mall is far from my house. So how far? It could be 5 kilometers. So the longer distances are measured in kilometers. Let's look at this table here. We have to identify the appropriate units for measuring each of the following. सो इसमें आपको क्या करना है, हाइट ऑफ इंडिया गेट आपको ये दिया हुआ है. अब इसके आगे आपको यूनिट लगानी है. वेदर यू विल कैलकुलेट दिस और यू विल मेजर दिस इन मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर. सो हाइट ऑफ इंडिया गेट, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा होता है, किलोमीटर बहुत लंबा होगा, तो ऑब्वियसली ये आपका मीटर आ जाएगा. और वैसे भी जैसे हम अपनी हाइट की भी बात करते हैं, so it is more of 1 meter few centimeters, so or we also say like 140 centimeters total height. So height can be measured in meters or centimeters. Length of a handkerchief, so एक रुमाल, एक रुमाल जो होता है उसकी लेंथ आप कैसे मेजर करेंगे, सेंटीमीटर्स में. यू कैन राइट सेंटीमीटर हियर. देन डेप्थ ऑफ अ वेल, एक कुआं है उसकी गहराई, सो डेप्थ ऑल्सो कैन बी मेजर्ड इन meter. So this is 50 meter. Length of a mobile phone, as we just said, it should be in centimeters. Length of an elephant's trunk, so 2 क्या होगा इसमें, centimeter would be too small, so it has to be 2 meter. Distance between two buttons on a shirt, buttons हैं, shirt है, तो हमारा सेंटीमीटर्स आ जाएगा यहाँ पर. तो आपने देखा यहाँ पर भी जो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं उसको हमने, और शॉर्ट लेंथ है वो हमने सेंटीमीटर्स दिया है उसको यूनिट. जो लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग लेंथ है, तो उसको हमने मीटर दिया है, और जो बहुत लॉन्ग तो इसमें कोई है नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर, इसका क्या मतलब है. अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हाइट का, अब हम हाइट जो मेजर कर रहे हैं तो हमने हाइट में लिखा, लेट्स सपोज my height is 132 centimeter. So 132 centimeter हमारी किसी की हाइट है. अब इसको हम मीटर्स में भी लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन इन मीटर्स ऑल्सो. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 मीटर 32 सेंटीमीटर. अब ये हमारे पास कैसे आया वो हम अभी समझते हैं. तो ये जो कह रहे हैं डिफरेंट यूनिट बट सेम मेजर, तो इसमें हमने डिफरेंट यूनिट यूज़ करी है. फर्स्ट वाले में सिर्फ सेंटीमीटर और सेकंड वाले केस में हमने मीटर सेंटीमीटर दोनों यूज़ किया है. तो डिफरेंट यूनिट है बट मेजर सेम है. ओके, सो लेट्स लुक एट द टेबल हियर और द लाइन्स हियर विच इज़ शोन, डबल लाइन. इट सेज शिखा एंड सोनू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ साड़ीज एंड स्टोल्स इन द विलेज वीविंग सेंटर. फाइंड विच मेजर्स रिप्रेजेंट द सेम साड़ी और स्टोल. यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ डबल नंबर लाइन बिलो. और राइट, तो अब आप ये दोनों लाइन में देखो और इसमें मेजर देखो कैसा है. दिस इज़ 1 मीटर, और 1 मीटर के साथ ये क्या है, 100 सेंटीमीटर. देन 2 मीटर, यहाँ कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, मतलब 1 मीटर को हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे पास आया 2 मीटर.
तो लाइकवाइज हमने 100 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गॉट 200 सेंटीमीटर। हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब यहाँ दिखा रहा है 400 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमने 100 को किससे मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो हमारे पास 400 सेंटीमीटर आया। तो इसमें 1 मीटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो वी गेट 4 मीटर। ऐसे यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ 7। अब आप ये देखो कि अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। या 7 मीटर कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। तो इसमें हम आपको याद क्या रखना है, दैट कन्वर्जन यूनिट ये है हमारी है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 100 सेंटीमीटर। और वी कैन ऑल्सो से दैट 100 सेंटीमीटर मेक 1 मीटर। ओके, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ऑलराइट, so this is the first thing that you have to understand, and we can do the questions based on it. Now look at this table here. There are certain points given to you, the certain values given to you. अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा वैल्यू जो है वो कौन से के साथ मैच कर रहा है राइट साइड से। सो द फर्स्ट वन इज़ 204 सेंटीमीटर। सी, जब आप इसको बोल भी रहे हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में, तो क्या बोल रहे हैं, 204 सेंटीमीटर। सो 200 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो 200 सेंटीमीटर अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर में होता है कितना, 1 मीटर होता है। तो 200 सेंटीमीटर में कितना होगा, 2 मीटर। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। ओके, so do you see any value which is equal to this 2 meter 4 centimeter? Yes, we have this value, so we can match it here. Okay, now let's see another example. The next one here, the next number is 540 centimeter. 540 centimeter. So 500 plus 40, तो 500 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। अब इसी के हिसाब से अगर हम देखें, 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर हो गया है ना, इक्वल टू 2 मीटर। सो 500 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 5 मीटर, और प्लस उसके आगे कितना है, 40। तो आप देखो कोई ऐसा वैल्यू है जो इसके साथ मैच कर रहा है, 5 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। येस, वी हैव दिस वैल्यू, सो वी कनेक्ट दीज 2 वैल्यूज। सो इसी तरह से आप बाकी इसको भी ट्राई करो, ठीक है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Little more practice and you'll be good at it. All the best. Bye.